CH79 हनीमून प्लानिंग। शावर के नीचे एकांश अनिका को नॉन स्टॉप किस किए जा रहा था। वही अनिका जो एकांश की पकड़ में बिल्कुल जकड़ी हुई थी। एकांश की किस वाली हरकत से वो अपनी मुट्ठी भींच लेती है और आंखें बंद करके एकांश के होठों को अपने बेहद करीब महसूस करती है। एकांश उसे पेशनली किस कर रहा था। तकरीबन 20 मिनट बाद जब शावर के पानी में किस करने की वजह से अनिका एकदम गहरी सांसें लेने लगी, तब ये देख एकांश ने अनिका के होठों को छोड़ दिया और उसकी बॉडी से चिपटे उसे देखते हुए उसके गर्दन पर आकर और बाइट करने लगा। अनिका एकांश की बाहों में मचल रही थी, मगर एकांश नहीं रुक रहा था। अनिका एकांश की दोनों बाहों को पकड़ किस करने से रोकने की कोशिश करती है, मगर एकांश झुककर की चेस्ट पर किस करने लगता है और उसे वहां बाइट भी करता है। अनिका की दर्द भरी आह निकलती है, जिससे एकांश और ज्यादा एक्साइटेड हो गया और उसने अनिका को पलटकर उसकी पीठ पर आकर किस और वाइट करना शुरू कर दिया। आहें भरती सिसकती हुई अनिका एकांश रोकने की काफी कोशिश कर रही थी, लेकिन वो काबू में नहीं था। काफी देर अनिका की पीठ पर किस करने के बाद एकांश फिर से उसे पलट देता है और पास के ही वॉल से उसकी पीठ टिकाकर खुद उसके सामने आकर उसके चेहरे को देखने लगता है। अनिका के होठ किस और वाइट करने की वजह से पूरा लाल पड़ चुके थे और एकांश के दांतों के निशान अनिका के होठों पर साफ साफ दिखाई देने लगे थे। एकांश अनिका की पीठ को वॉल से टिकाता है और उसे गौर से देखने लगा। तभी अनिका अपनी नजरें नीचे करते हुए और अपनी बॉडी को अपने हाथों से कवर करते हुए एकांश से बोली, अंडरस्को ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो? आंखों से खाने का इरादा है क्या? अब तुम अकेले नहाओ, मैं पहले ही नहा चुकी थी। कहते हुए अनिका एकांश के सामने से हटने की कोशिश करती है कि तभी एकांश उसकी बांह पकड़कर खींचते हुए उसे फिर वॉल से टिकाकर बोला, अंडरस्को व्हाट बेबी, मुझे देखो और फिर बताओ, क्या मैं इतना बुरा हूँ जो तुम मुझसे दूर भाग रही हो? अनिका अपनी नजरें फेरे हुए ही एकांश से बोली, अंडरस्को पहले तुम खुद अपने आप को देखो, शर्म नहीं आती? बिना कपड़ों के खड़े हो मेरे सामने। तभी एकांश मुस्कुराते हुए अनिका के कान के पास आकर बोला, अंडरस्को तुम्हारे ऐसे सामने नहीं रहूंगा तो क्या तुम्हारी फ्रेंड बिन्नी के सामने? तभी अनिका गुस्से से एकांश के चेहरे को देखते हुए बोली, अंडरस्को शट अप, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसका नाम बीच में लाने की? एकांश अनिका को देखकर हंस दिया। उसकी बत्ती सी दिखाई दे रही थी, जो कि बड़ी प्यारी थी। वो मुस्कुराते हुए बोला, अंडरस्को चेहरा देखो अपना बीवी, किस तरीके से एक्सप्रेशन बदल गए तुम्हारे। ये जलन थी या अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए प्रोटेक्टिव होना? सभी अनिका एकांश की आंखों में गहराई तक देखते हुए बोलती है, अंडरस्को यू आर सच ए शेमलेस पर्सन। तभी एकांश टेढ़ी मुस्कान के साथ बोला, अंडरस्को शर्म तो एकांश को कभी आती ही नहीं, मगर तुम्हारे सामने बेशर्मी की हद पार करने का मजा ही कुछ और है। जाओ जाकर कपड़े बदल लो, मैं अच्छे से बॉडी वॉश यूज करके आता हूँ। फिर रात को एकांश इतना कहते ही रुक गया। तभी अनिका उससे नजरें फेरते हुए मन ही मन खुद से बोली, अंडरस्को इतने ठरकी आदमी से अच्छा तो कोई नामर्द मिल जाता मुझे, कितना दिमाग खराब करता है ऐसी बातों से मेरा। अनिका जल्दी से एकांश के सामने से हटकर बाथरूम में पड़ा टॉवल उठाती है और उसे लपेटकर जल्दी से बाथरूम से बाहर निकल जाती है। इधर एकांश एक नज़र उसे जाते हुए देख मुस्कुराता है और आईने के पास आकर खड़े होकर अपने स्माइल वाले चेहरे को देखते हुए बोलता है, अंडरस्को एकांश इतना भी स्लो खिलाड़ी नहीं है, बस मजा आ रहा है देखने में सब कुछ। कहते हुए एकांश ने ठंडी सांस ली। इधर तुषार जो रिया के कमरे में बेड पर बैठी रिया के सामने
खड़ा गुस्से से अपना सिर पकड़कर बोल रहा था अंडस को, फिर बच गया वो कमीना। अच्छा खासा उसे जेल होती और मैं कुछ दिन में उस पर अटैक करवा देता, फांसी होने से पहले ही वो मर जाता। लेकिन अचानक से वो उसका बाप न जाने कहाँ से आ गया। उस दिन मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था एकांश को अपने डैड को गोली से छलनी करते हुए। ये सब एकांश ने मुझसे छुपाया था, क्योंकि उस वक्त में एकांश के साथ उसके इलीगल कामों में उसका साथ नहीं दे रहा था। इनफैक्ट उसने मुझे कुछ नहीं बताया था, जबकि मुझे सब कुछ पता चल गया था। और तब से लेकर आज तक मैंने इस वीडियोस को संभाल कर अपने पास रखा। लेकिन वो मरा हुआ इंसान जिंदा कैसे हो सकता है? इट्स नॉट ट्रू, सब झूठ है। तभी बेड पर बैठी रिया हारे हुए मन से तुषार से बोली, अंडस को तो ये सब हुआ कैसे तुषार? 2 साल बाद अचानक से एकांश का बाप वापस कैसे आ गया? कब खोद कर निकला है क्या वो? या एकांश के पैसों ने उसका नया बाप पैदा कर दिया? हाँ। तभी तुषार से रिया को देखते हुए उसके करीब आकर बेड से नीचे पंजों के बल बैठ गया और उसके दोनों घुटनों पर अपना हाथ रखते हुए उसकी आंखों में देखकर बोला, अंडस को रिया तुम भी मुझ पर विश्वास नहीं कर रही क्या? मैं सच कह रहा हूँ। वो सीसीटीवी फुटेज गलत नहीं है, वो वीडियो गलत नहीं है। हमने जो वीडियो वायरल करवाई वो बिल्कुल रियल है। इस वीडियो के साथ मेरी आंखों ने भी उसके डैड का खून उसके हाथों होते देखा है। एकांश बहुत ज्यादा चालबाज है, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये सब कैसे किया मेरी समझ से बाहर है। उल्टा अब वो सबके सामने हीरो बन गया है। रिया, अंडस को मैं तुम पर भरोसा करती हूँ तुषार, खुद से भी ज्यादा भरोसा। तुमने मुझे जिंदगी दी है, लेकिन तुमने देखा ना, एकांश का बाप जिंदा है। क्या यही एक तरीका था हमारे बदला लेने का? तुषार खुद को शांत करके रिया के चेहरे को हाथों में भरते हुए बोला, अंडस को तुम बस मुझ पर यकीन रखो रिया, और फिर देखो तुम्हारा ये तुषार क्या क्या कर सकता है। रिया अपने चेहरे के अगल बगल तुषार के हाथ को अपने हाथों में लिए हुए उसके हाथों को चूमती हुई बोली, अंडस को तुम जो करोगे मैं उसमें तुम्हारे साथ हूँ। तभी तुषार मुस्कुराते हुए रिया को देखता है और उठकर रिया के बगल में बेड के किनारे आकर बैठ जाता है। तुषार रिया को कड़ी इंटेंस नजरों से देख रहा था। तभी रिया समझ गई कि तुषार उसे क्या चाहता है और उसने अपने होठ तुषार की तरफ आंखें बंद करके बढ़ा दिए। तुषार के चेहरे पर रिया की आंखें बंद होते ही उसके होठों को अपनी तरफ आता देख एविल स्माइल आ गई और वो 2 पल मुस्कुराते हुए रिया को देख अगले ही पल रिया के होठों से अपने होठ जोड़ लेता है और रिया के होठों को अपने दांतों से दबोच उसे किस और बाइट करने लगता है। रिया बाइट की वजह से थोड़ी हर्ट भी हो रही थी, मगर वो फिर भी तुषार की किस में उसका साथ दे रही थी। वही तुषार रिया को खुली आंखों से किस किए हुए उसकी पलकें बंद आंखों को दरिंदगी भरी नजरों से देख रहा था। उसे देख के ऐसा लग रहा था जैसे उसके इतने धोखेबाज चेहरे के पीछे एक और चेहरा है जो तुषार ने छुपाया हुआ है। इधर अनिका ड्रेसिंग टेबल के सामने अपने बाल सुखा रही थी। तभी उसे अपने पेट पर किसी की पकड़ महसूस हुई। अनिका सामने आईने में देखती है तो वो पति है कि एकांश उसे पकड़े उसके खूबसूरत चेहरे के रिफ्लेक्शन को आईने में देख रहा है। अनिका एकांश को आईने में देखती हुई बोली, अंडस को क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो? एकांश कोल्ड वॉइस में, अंडस को 4 दिनों बाद हम हनीमून के लिए जा रहे हैं स्वीट हार्ट, सो अपने लिए हॉट हॉट नाइटी को शॉपिंग कर लेना। एकांश की बात पर अनिका आंखें बड़ी करके एकांश को शीशे में ही देखते हुए बोलती है, अंडस को क्या हनीमून? याक, मुझे नहीं जाना। एकांश अनिका की बात पर उसके कान के पास आके सर्द आवाज में बोला, अंडस को मैं बस तुमने बता रहा था। वैसे
तुम कपड़ों को शॉपिंग नहीं भी करोगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अनिका अंडरस्को, मुझे नहीं जाना कहीं, तुम मनमानी मत करो समझे। एकांश अंडरस्को, करूँगा, जरूर करूँगा, और मेरी मनमानी तुम्हें माननी होगी वाइफी। चलो जल्दी से नीचे चलो अब तैयार होके, मैं चेंज करके थोड़ा स्टडी रूम से होके हॉल में पहुंचता हूँ। थोड़ी देर में एकांश तैयार होके स्टडी रूम में चला गया और वहां जाके वो एक बड़े से वॉल पर अपनी और आलोक जी की लगी बड़ी सी फोटो को देखता है और हल्का सा एविल स्माइल कर देता है कि तभी एकांश को फोटो में आलोक जी के इमेज पर सेम उसी के जैसी दूसरी इमेज शो होती दिखाई दी, जिसे देख एकांश की स्माइल और ज्यादा बड़ी हो गई। एकांश बिना पीछे मुड़े बोला, अंडरस्को, आइए, बहुत इंतजार किया मैंने आपका। पीछे आलोक जी खड़े थे, जिन्होंने अचानक ही अपने चेहरे के भाव बदल लिए। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ज्यादा डर रहे हैं और अभी रो देंगे। तभी एकांश आगे की तरफ मुड़ता है और दरवाजे पर सीधे खड़े अयान को देखता है, जो आलोक जी के साथ ही आया था। एकांश अयान से बोला, अंडरस्को, वैसे कहाँ मिले तुम्हें ये? अयान जो सीधे खड़ा था वो एकांश को जवाब देता है, अंडरस्को, टल्ली होकर डांस बार में अंग्रेजी लड़की की गोद में पड़े थे सर। जुए के सारे पैसे एक ही रात में उड़ा दिए इन्होंने। एकांश डरे सहमे आलोक जी को देखते हुए आईब्रो उचकाते हुए बोला, अंडरस्को, रियली? तभी आलोक जी हकलाते हुए बोले, अंडरस्को, मैं सच कह रहा हूँ यार, मैं अब कुछ छोड़ चुका हूँ। ये कोरियन बॉय झूठ बोल रहा है। आलोक जी अयान जो देखते हुए बोले। ये सुन अयान अपनी आंखें छोटी करके आलोक जी को हैरत से देखने लगा। तभी आलोक जी ने दोबारा कहा, अंडरस्को, मैं दूर चला जाऊंगा ना सब चीजों से यार। जब से आया हूँ तब से वो काव्या मुझसे सवाल पे सवाल किए जा रही है, क्या बोलूं उससे मैं? साला सारा मजा खराब हो गया यहाँ आके मेरा तो। मुझे वापस जाना है अपनी कच्ची कलियों के पास, मुझे जाना होगा मेरी स्वर्ग की अप्सरा जैसी दिखने वाली देवियों में पास जाने दो मुझे, प्लीज। तभी एकांश गुस्से से आलोक जी को देखते हुए बोला, अंडरस्को, अगर आप एक सेकंड और कुछ बोले ना तो। एकांश ने अपनी बात बीच में ही रोक दी। वही आलोक जी दोबारा बत्तीसी दिखाते हुए बोले, अंडरस्को, ही डॉट यू आर सो केयरिंग अबाउट मी एकांश बेटा। एकांश इरिटेट होते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, अंडरस्को, ज्यादा बकवास की तो अंजाम जानते हो आप, कहीं नहीं जाना आपको। तभी आलोक जी अचानक आके एकांश के पैरों पर गिर पड़े और उसके शूज पर अपनी नाक रगड़ते हुए बोले, अंडरस्को, मान जा मेरे बाप, मुझे मत फंसा इन सब चक्करों में। एकांश अपने शूज की तरफ आलोक जी को देखे बोला, अंडरस्को, आप जानते हैं न मैं कौन हूँ, मेरी बात टालेंगे आप? इधर अनिका नीचे हॉल की तरफ जा ही रही थी कि तभी काव्या जी उसे मिल जाती है और वो उससे बोली, अंडरस्को, अरे अनिका बेटा, ये एकांश कहाँ है? आलोक भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, 2 साल बाद आए हैं और एक पल मुझसे बात तक नहीं की उन्होंने। मैं उन्हें देखती हूँ, तुम प्लीज एकांश को लेकर आओ, मुझे आज सब कुछ साफ करना है। अनिका हाँ में अपना सिर हिला देती है और खुद से बोली, अंडरस्को, वो मॉन्स्टर तो स्टडी रूम में होगा, जाके दिखती हूँ। अनिजा स्टडी रूम की तरफ जाती है और जब वहां पहुंचकर वो सामने का नजारा दिखती है तो दंग रह जाती है। अनिका चौंकते हुए, अंडरस्को, ये सब क्या हो रहा है? CH81 और सच। अनिका अचानक ही एकांश के स्टडी रूम के आगे पहुंच गई और स्टडी रूम के अंदर का नजारा देखकर अनिका हैरत से बोली, अंडरस्को, ये सब क्या हो रहा है? अनिका आलोक जी को एकांश के पैरों पर पड़े हुए देखती हैं और वो कुछ सोच समझ ही नहीं पाती। तभी आलोक जी झटके से उठकर एकांश के बगल में खड़े हो जाते हैं
और अपनी बत्ती सी दिखाने लगते हैं। एकांश एक्सप्रेशंसलेस चेहरे के साथ अनिका को देखते हुए बोला, अंडरस्कोर क्या हो रहा है बेबी? एकांश के मुंह से सबके सामने अपने लिए बेबी सुन अनिका शर्म से अपनी नजरें नीचे झुका लेती है और हक लाते हुए बोलती है, अंडरस्कोर वो कुछ नहीं। मॉम आप सबको नीचे बुला रही हैं। मैं नीचे जा रही हूँ। आप लोग भी आ जाइए। कहते हुए अनिका नजरें झुकाए हुए ही फटाक से कमरे से बाहर निकल गई। अब अनिका सीढ़ियों के पास आते हुए वो अपनी सांसें थामते हुए धीमी आवाज में खुद सही बोली, अंडरस्कोर कितना बड़ा बेशर्म आदमी है। अपने डैड के सामने मुझे बेबी बोल रहा है। संस्कारों की मदर सिस्टर कर रखी है इसने तो। इधर एकांश अयान की तरफ निर्भाव चेहरे से देखता है और एक नज़र आलोक जी की तरफ देखते हुए अयान से बोला, अंडरस्कोर इनका अच्छे से ख्याल रखना अयान। इनके पैरों में पर लगे हैं, बहुत जल्दी उड़ जाते हैं। आलोक जी घबराहट भरी आवाज में एकांश को डरते हुए देखते बोलते हैं, अंडरस्कोर क्या यार, मेरी आज़ादी ही छीन रहे हो तुम तो। मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। मुझे वापस जाने दो प्लीज। तभी एकांश अपनी गर्दन टेढ़ी करके दूसरी साइड हाथ फेरते हुए आलोक जी को घूरने लगा। आलोक जी की नजरें जैसे एकांश की नजरों से टकराती है। वो अचानक से आंखें नीचे करते हुए बोलते हैं, ऐसे आंखें मत दिखाओ मुझे। मेरे बेटे की उम्र के हो तुम। तुमसे डरने वाला नहीं हूं मैं। तभी एकांश डेविल स्माइल करते हुए आलोक जी से बोला, अंडरस्कोर बेटे की उम्र का हूँ लेकिन बेटा नहीं हूँ। और तुमने जितनी आयाशियां की है उसके हिसाब से तुम बेटा डिजर्व नहीं करते। तुम्हें पता है ना, तुम मेरे डैड के जुड़वा भाई हो। इसी वजह से मैं तुम्हारा फायदा उठाना चाहता हूँ। और अगर तुम मेरी बात नहीं मानते तो तुम जानते हो एकांश ओबरॉय लोगों को मौत कितनी दर्दनाक देता है। मेरे प्यारे चाचू आवेश ओबरॉय। सामने खड़ा वो शख्स जिसे हम अभी तक आलोक ओबरॉय यानी एकांश का पिता मान रहे थे, ये तो आवेश निकले जो कि आलोक जी के जुड़वा भाई थे, जो हूबहू उन्हीं की तरह दिखते थे। आलोक जी काफी स्ट्रिक्ट माइंड बिजनेसमैन हुआ करते थे, जिन्होंने अपने बिजनेस एम्पायर को ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। साथ ही महंगे महंगे कॉलेज एंड स्कूल भी ओपन करवाए थे। साथ ही उनके माफिया से भी इन इल्लीगल कनेक्शंस थे। और ये है आवेश जी, एक नंबर के ठरकी और अयाश इंसान, जिन्हें एक वक्त पर आलोक जी की जगह लेने का लालच आ गया था। इसी चक्कर में वो 2 साल पहले बिना किसी के मर्जी के आलोक जी की जगह लेने के लिए उनके घर में घुस आए थे। फिलहाल आगे क्या हुआ ये बाद में जानेंगे। इस वक्त तो एकांश आवेश जी को डेविल स्माइल करते हुए देख रहा था। वही आवेश जी अपने मुंह का पानी गटकते हुए भोली सूरत बनाकर एकांश से बोले, अंडरस्कोर ऐसा मत बोल मेरे बेटे, और देख तेरे प्लान्स बहुत खतरनाक होते हैं। मुझे पता है अगर मैं तेरी बात नहीं मानता हूँ तो मुझे बहुत दर्दनाक मौत देगा तू। लेकिन मुझे पता है कहीं ना कहीं तेरे दिल में मेरे लिए छोटी सी जगह तो है। तभी तो तूने अपनी मुसीबत के वक्त पर मुझे याद किया। एकांश आवेश जी की बात पर अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए बोला, अंडरस्कोर तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं पुलिस से बचने के लिए तुम्हें यहाँ बुला रहा था? इतना बोल एकांश हल्का सा मुस्कुरा दिया और दोबारा बोलना स्टार्ट किया, अंडरस्कोर ये सब मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आनंद माथुर के ऊपर के पोस्ट का ऑफिसर हमारा ही आदमी है, हमसे कमीशन लेता है वो अपना मुंह बंद रखने के लिए। सरकार से ज्यादा मेरे अंडर उसे सैलरी मिलती है। मेरे एक कॉल पर वो पूरी बाजी पलट कर रख देता। लेकिन मुझे तुम्हें दुनिया के सामने आलोक ओबरॉय बनाकर लाना था और मौके का फायदा उठाना एकांश का शौक है। अब देखो ये काम मैंने बखूबी कर लिया। अब तुम आलोक सिंह ओबरॉय बनकर मेरे लिए वो काम करोगे जो जीते जी मेरा बाप भी नहीं कर पाया कभी। आवेश जी अपने चेहरे का एक्सप्रेशन बदलते हुए
एकांश को देखते हुए कहते हैं, अंडस को शर्म आती है तेरे जैसे बेटे को बेटा कहते हुए। एकांश तुझ जितना कमीना कैसे हो सकता है? अपने मरे हुए बाप की जगह मुझे रखकर तू अपना स्वार्थ पूरा कर रहा है। तू जो अपने बाप का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा? एकांश बिना भाव के चेहरे के साथ आवेश जी को देखते हुए बोला, अंडस को किसने कहा मैं तुम्हारा हूँ? मेरा काम बनने तक तुम जिंदा हो, तुम काम हो जाने के बाद सोचूंगा कि तुम्हारे साथ क्या करना है, मारना है, छोड़ना है। लेकिन अभी मरना चाहते हो तो ना कह दो, उसके बाद अयान तुम्हें जन्नत दिखा देगा। आवेश जी एक नज़र अयान को देखते हुए हड़बड़ा कर बोले, अंडस को नहीं रहने दे, मैं हूं ना तेरे साथ, तू जो बोलेगा मैं वो करूंगा ना। आखिरकार चाचा भतीजे के काम नहीं आएगा तो किसके काम आएगा? ये धमकी देने वाली बात क्या है इसमें? एकांश डेविल स्माइल करते हुए बोला, अंडस को हाँ तो ठीक है, इंतजार करो और मिस ओब्रॉय से जरा तमीज से बात करना। अगर उन्हें शक हुआ कि तुम आलोक ओब्रॉय नहीं हो तो समझ लेना अपने होने वाले हश्र के बारे में। सभी लोग नीचे आ गए। तभी काव्या जी आलोक जी को देखते हुए उनके सामने आकर बोली, अंडस को आपने कोर्ट में वो सब क्या कहा था? क्या वो सब सच था? आप मुझसे दूर इसीलिए गए क्योंकि आपकी मुझसे जबरदस्ती शादी करवाई गई थी? और अगर ये सच है तो आपने शादी के बाद मुझसे रिश्ता निभाया ही क्यों? छोड़ देते मुझे, चली जाती मैं इस घर से। जवाब क्यों नहीं देते आप? काव्या जी आलोक को देखे आंखों में आंखें डालकर देख रही थी। वही आलोक जी जो कि आलोक जी थे ही नहीं बल्कि आवेश जी थे। उन्होंने अपनी नजरें नीचे करते हुए मन ही कहा, क्या अंडस को मैं आपसे भाभी जी? यहाँ तो मुझे पकड़कर लाया गया है और ऊपर से आलोक भैया की जगह मियाँ बीवी खेलने को कहा गया है। पता नहीं ऐसा कौन सा काम करवाने वाला है वे एकांश मुझसे, जो अब ये इस हद तक उतर आया है। काव्या जी फिर से, अंडस को आप कुछ कहते क्यों नहीं है? जब से आए हैं मुंह पर ताला लगाकर घूम रहे हैं। आप जिंदा थे और आपने एक बार भी हमें खबर नहीं दी। एकांश जो नीचे आ गया था को ये सब बातें सुन रही अनिका की तरफ एकांश बढ़ता है और उसका हाथ पकड़कर एक नजर सारे तमाशे को होते देख वहां से सीढ़ियां चढ़ने लगा। अनिका धीमी आवाज में एकांश से हाथ छुड़ाते हुए बोली, क्या कर रहे हो? नीचे इतना सब कुछ चल रहा है अंडस को, तुम्हारे डैड के बारे में कितनी इम्पॉर्टेंट बातें चल रही है यहाँ, और तुम हो कि एकांश छोड़ो मुझे। तभी एकांश थोड़ा सा रुककर अनिका के सामने खड़ा हुआ और उसे अपने होठों पर उंगली रखकर घूरते हुए बोला, अंडस को जो चल रहा है वो सब तुम्हारे काम का नहीं है, तुम सिर्फ मुझ पर ध्यान दो। अनिका अपना सिर नामे हिलाते हुए बोली, अंडस को पागल आदमी, यहाँ घर में लंका लगी हुई है और देखो इतना शांत है ये।